प्योर वर्म का स्क्रीटा होता है, ये वो है जो कि हम अपने कस्टमर को सर्व करते हैं। इसमें जो मॉइस्चर है वो इंतहाई कम ना होने के बराबर होता है। ठीक है, लोग जो होते हैं वो 25 से 30% कह रहे होते हैं कि मॉइस्चर रखते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। अगला पौधा हमारा मौसमी का पौधा है। इसमें भी देखें माशाल्लाह कितनी फ्लावरिंग आई है। हर शाख पे आपको क्लस्टर की शक्ल में, गुच्छों की शक्ल में फूल नज़र आ रहे हैं। ये भी 18 इंच के गमले में ही लगा हुआ है। इसमें भी हमने 20 से 25% सॉइल में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल की। साथ देख लें कि ये हमारा सीडलेस लेमन का पौधा है। इस पर भी फ्लावरिंग बेइंतहा है। या नीचे देखें, इसके 18 इंच के गमले में ही लगा है और फ्लावरिंग इतनी मज़बूत है कि अगर मैं इसको इस तरह पकड़ पे हिलाता भी हूँ तो ये हिलेगी, ये जड़ेगी नीचे। बेड बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। इसकी जो खाद है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे और फिर इसकी चुनाई करके फाइनल प्रोसेस की तरफ चलेंगे। नॉर्मली छाना लगाया है, इससे हम अपनी वर्मी कंपोस्ट की चुनाई और डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर पाकिस्तान बिल्कुल फ्री है। टमाटर के पौधे लगाए थे, कोई केमिकल खाद हमने इसमें इस्तेमाल नहीं की, ओनली वर्मी कंपोस्ट हमने इसकी जब पोटिंग सोइल बनाई थी उसमें ऐड की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, RS ऑर्गेनिक से मैं तौसीफ़ अली, सिटी गुजरांवाला से। तो आज मैं आपको अपने वर्मी कंपोस्ट के जो बेड्स लगे थे वो दिखाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जी वर्मी कंपोस्ट के बेड्स लगे हैं। तकरीबन 4 फीट चौड़ाई है इनकी और 25 से 30 फीट लंबाई है। 2 बेड्स हैं। इस तरीके से गोबर आता है, हम इसको इसकी 1 फीट तक मोटाई रख के इसकी तय लगा देते हैं। ये भी गोबर है टोटल, इसकी भी हम 1 फीट तक मोटाई के हिसाब से तय लगा देते हैं। फिर इसको तकरीबन 2 से 3 दिन तक इसकी कल्टियाँ करवाते हैं किसी भी पंजी या कस्सी की मदद से। गोबर जो होता है ये तकरीबन 20 से 25 दिन पुराना होता है। उसके बाद हम इसका मॉइस्चर पूरा करते हैं, इसको पानी लगा के फिर इस तरीके से हम इसके बेड्स वगैरह लगा देते हैं। ये है जी इस तरीके से, ये हमारा रेड विगलर कैंचुआ जो इसमें वर्क करता है, बेड में खाता है इसको गोबर को और ऊपर वर्मी कंपोस्ट बना देता है। ये 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस होता है तकरीबन। इसमें जो फिर है वो सारा का सारा बेड मैच्योर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जी आपको बनी बनी वर्मी कंपोस्ट सारी की सारी नज़र आ रही है। हम फिर इसको उतारते हैं और इसकी छनाई करते हैं। ये बेड बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, इसकी जो खाद है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे और फिर इसकी चुनाई करके फाइनल प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ये बेसिकली रेड विगलर होता है जिसको हम कैंचुआ बोलते हैं। ठीक है, ये खाता है गोबर को खाता है और इसका जो स्क्रीटा होता है वो एक प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है जिसमें 17-18 किस्म के माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं। तो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी चुनाई करते हैं। चुनाई का जो प्रोसेस है वो मैं अपनी छत पे जाके करता हूँ। घर की छत साथ ही हमारा घर है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम आती है तो उसको पहले हम सुखाते हैं, उसकी जो नमी होती है उसको कम करते हैं, 10 से 12% तक उसकी नमी काट के फिर इसको चुनाई करते हैं। तो चलिए फिर हम अपने छत पे चलते हैं। दोस्तों, बेडों से वर्मी कंपोस्ट उतारने के बाद इस तरीके से हम इसकी धूप में ढेरियाँ लगा देते हैं। इस तरीके से इसके धूप में हम फैला देते हैं ताकि इसमें जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो सूख जाए। उसके बाद ये हमने मैनुअली छाना लगाया है, इससे हम अपनी वर्मी कंपोस्ट की चुनाई करते हैं। इसमें 4 mm की जाली लगी हुई है। तो आगे वो जो आपको पड़ी नज़र आ रही है वो चुनाई के बाद जो मोटी मोटी ऊपर से निकलती है वो वर्मी कंपोस्ट है, वो हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो चुनाई वाली वर्मी कंपोस्ट होती है, जो प्योर वर्म का स्क्रीटा होता है, ये वो है जो कि हम अपने कस्टमर को सर्व करते हैं। इसमें जो मॉइस्चर है वो इंतहाई कम ना होने के बराबर होता है। ठीक है, लोग जो होते हैं वो 25 से 30% कह रहे होते हैं कि मॉइस्चर रखते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। वो समझिए आप वर्मी कंपोस्ट नहीं सेल कर रहे, वो आप लोगों को पानी ही सेल कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है इसमें। ठीक है, और ऊपर जो थोड़ा थोड़ा आपको जो तिनका नज़र आ रहा है, ये पुराली डालते हैं हम बेड्स के ऊपर तो उसमें ये चली जाती है, इसका कोई इशू नहीं होता। और अगर आपको प्लस क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट इसी तरीके की चाहिए हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, बिल्कुल मुनासिब कीमत में आपको ऑल ओवर पाकिस्तान मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये टेरेस गार्डन भी है मेरा, जहाँ पे मैंने तकरीबन सारे फलदार पौधे लगाए हैं। ये सबसे पहले ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा मिठे का पौधा है। इस पे आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कि कितनी आई है। तकरीबन हर ब्रांच के ऊपर इसकी फ्लावरिंग मौजूद है। ये देखिए, गुच्छों की शक्ल में फ्लावरिंग मौजूद है। इसमें 18 इंच के गमले में लगा है और इसमें भी हमने 25% जब इसकी पोटिंग सोइल बनाई थी वर्मी कंपोस्ट ऐड की थी। ठीक है, और ये अगला पौधा हमारा मौसमी का पौधा है। इसमें भी देखें माशाल्लाह कितनी फ्लावरिंग आई है।
हर शाख पे आपको क्लस्टर की शक्ल में, गुच्छों की शक्ल में फूल नज़र आ रहे हैं। ये भी 18 इंच के गमले में ही लगा हुआ है। इसमें भी हमने 20 से 25% सॉइल में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल की थी। जो वर्मी कंपोस्ट दोस्तों किस क्वालिटी की अच्छी होती है मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक टेरेस गार्डनर हूँ। तो उसी क्वालिटी की मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और दोस्तों को भी साथ साथ वही क्लाइंट को हम सर्व करते हैं। बल्कि जो ऊपर से मोटी उतरती है वो हम यूज़ करते हैं। जो प्योर फाइन वंग का स्क्रिटा होता है खालस, वो हम आगे क्लाइंट को देते हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह पौधा फ्लावरिंग से और फूलों से और पत्तियों से भर चुका है बाहर के मौसम में। साथ ही हमारा एक और अनार का पौधा लगा है, इसकी भी न्यू ग्रोथ जा रही है। ये देखिए इस पर कितने लीव्स आ रहे हैं और साथ साथ इस पर फ्लावरिंग भी आ रही है। छोटा पौधा अनार का साथ ये भी है, इस पर भी काफ़ी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है। अगला हमारा ये कमकाट का पौधा माशाल्लाह, इस पर भी देखें ये 18 इंच के गमले में ही लगा है और ज़बरदस्त किस्म की इस पर फ्रूटिंग हुई है। और साथ इसके ये बिल्कुल ड्रम है जी, इसमें हमने टमाटर के पौधे लगाए थे। कोई केमिकल खाद हमने इसमें इस्तेमाल नहीं की, ओनली वर्मी कंपोस्ट हमने इसकी जब पोटिंग सोइल बनाई थी उसमें ऐड की थी 20 से 25%, ठीक है, जितनी इसकी पोटिंग सोइल थी उस हिसाब से। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इस पर फ्रूटिंग आई है। दूसरा जो पौधा है साथ इसके, उस पर देख लें फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा आई है, आपके सामने है। तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी फ्लावरिंग जड़ेगी नहीं बल्कि फ्रूट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसमें हमने जो ताकतवर खाद है, फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक बिल्कुल केमिकलों से पाक, वो अप्लाई की है। साथ देख लें कि ये हमारा सीडलेस लेमन का पौधा है, इस पर भी फ्लावरिंग बेइंतहा है। नीचे देखें इसके 18 इंच के गमले में ही लगा है और फ्लावरिंग इतनी मजबूत है कि अगर मैं इसको इस तरह पकड़ पे हिलाता भी हूँ तो ये हिलेगी, ये जड़ेगी नहीं। तो दोस्तों की शिकायत आ रही होती है कि उनके भी जो लेमन के पौधे हैं उन पे फ्लावरिंग आती है लेकिन जड़ जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती। उसकी यही वजह होती है कि आपने उसको खुराक नहीं दी होती है, उसकी केयर नहीं की होती। इसमें भी मैंने 20 से 25% जो इसकी मिट्टी थी, पोटिंग सॉइल थी, वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड की थी। तो माशाल्लाह इसका भी ज़बरदस्त व्यू है। उसी के बिल्कुल साथ ही हमारा क्यारी एक और छत पर लगी है, इसमें यूरिका लेमन लगा, तो फ्लावरिंग आपके सामने है। दोस्तों डिटेल से आपको हर चीज़, हर पौधा, एक एक क्वालिटी खाद की बताने का यही मकसद है कि आप भी ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। आपको हम करके प्रैक्टिकली दिखा रहे होते हैं। तो माशाल्लाह ये उसके साथ एक और लगा हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलियन लेमन, वो भी फ्लावरिंग से बिल्कुल फुल हो चुका है। ये साथ मौसमी का पौधा, इसकी भी न्यू ग्रोथ जारी है। इसमें भी जो क्यारी की पोटिंग सोइल थी उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड की थी, तकरीबन 20 से 25% तक प्योर खालस। तो दोस्तों सारी की सारी बात आपको समझाने का, वीडियो में प्रैक्टिकल दिखाने का मकसद यही है कि हम सिर्फ क्वालिटी पे काम करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। ओनली हम एक महीने के 100 के करीब बैग रेडी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेल हो जाते हैं। आप दोस्तों तक इन वीडियो में जाने का मकसद यही है कि आपको अच्छी खालस और प्योर क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट मिले, ना कि जो 40 kg की पैकिंग है वो हम 2500 की ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर करते हैं। और डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर पाकिस्तान बिल्कुल फ्री हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में आपने मंगवानी हो तो सिर्फ आपने मैसेज करना है, इंशाल्लाह आपको डिलीवर हो जाएगी। प्योर यही चीज़ होगी, किसी किस्म की कोई मिलावट उसमें नहीं होगी। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि फ़लाँ हमें थोड़ी सस्ती दे रहा है, फ़लाँ हमें सस्ती दे रहा है, तो फिर वही दोस्त हैं उनकी शिकायत होती है कि उसमें बाद में वही शिकायतें करते हैं कि उसमें रेत, मट्टियाँ क्रश किया हुआ गोबर है, साफ़ नज़र आ रहा होता है। अगर आपको कुछ पैसे खर्च करके इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं तो कहूँगा कि ये सोने पे सुहागे वाली बात है। मार्केट में इसकी प्राइस तकरीबन 200, 250, 300 रुपये पर केजी है, तो जो कि हम सिर्फ 60 रुपये पर केजी ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट व्यू है मेरे टेरेस का। सिर्फ हमारे पास ये और एक मौसमी का पौधा लगा है, उसके साथ ये यूरिका लेमन का पौधा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। इस पर भी जो फ्लावरिंग आई है वो भी आउटस्टैंडिंग किस्म की आई है। ये देखें आपको सारी नज़र आ रही होगी। साथ एक और ऑस्ट्रेलियन लेमन जो कि गमले में लगा हुआ है, इस पर भी देख लें फ्लावरिंग कितनी आई है और गुच्छों की शक्ल में आई है। आगे इंशाल्लाह ये सारी की सारी फ्लावरिंग फ्रूट में भी कन्वर्ट होगी, जड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें जो ताकतवर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने अप्लाई किया है। तो लोगों की जो ज़मीन में लगे पौधों पे इतनी अच्छी ग्रोथ या रिज़ल्ट नहीं मिलता जितना मैंने गमलों में घर की छत पे ही ग्रो करके लिया है। तो दोस्तों आप भी वर्मी कंपोस्ट की तरफ आएँ, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। एक दफ़ा आप ख़रीदेंगे तो बार बार रेगुलर आप हमारे कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।